तो चलो, मार्वल की न्यू सीरीज मून नाइट फाइनली डिज्नी प्लस पर आ चुकी है। काफ़ी मस्त सीरीज है और अगर एपिसोड 1 की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। पर जो मेन हाईलाइट था वो था इस शो का बीजीएम और हमारे अपने ऑस्कर आइजैक। भाई उस बंदे ने क्या एक्टिंग की है, लिटरली आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी सीरीज से उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं इसकी स्टोरी के साथ साथ इसके बाकी डिटेल्स को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर नीचे लाल बटन दिख रहा होगा तो उसे दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें आर्थर एरो को दिखाया जाता है और उसके हाथ में एक तराजू का टैटू बना होता है। आर्थर कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है जिसमें वो कुछ ग्लास को तोड़कर उसके ग्लास के टुकड़ों को अपने जूतों में पहनकर चलने लगता है। जिसके बाद हमें इस शो के मेन कैरेक्टर स्टीवन ग्रांट को दिखाया जाता है। स्टीवन जब सोकर उठता है तो उसने अपना पैर बांध रखा होता है और उसके बेड के चारों तरफ रेत और मिट्टी बिखरी हुई होती है ताकि उसे पता चल सके कि रात में वो कहीं बाहर तो नहीं गया था या फिर कोई उसके रूम के अंदर तो नहीं आया। क्योंकि स्टीवन जब भी सुबह उठता है तो उसके बदन में काफ़ी दर्द होता है, जैसे उसने किसी से मारपीट की हो, और इसलिए उसने ये सारा कर्मकांड किया होता है ताकि वो रात में इन सभी चीज़ों को ट्रैक कर सके। हम सबको पता है कि स्टीवन के 2 मल्टीपल पर्सनैलिटी है। पहला है मार्क स्पेक्टर और दूसरा स्टीवन जिसे अपन देख रहे हैं। पर अगर कॉमिक की बात करें तो उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है मार्क का, जो आगे चलकर मून नाइट बनता है। और स्टीवन का कैरेक्टर कॉमिक में बिल्कुल अलग होता है। वो मल्टीमिलियनियर, प्लेबॉय और अय्याश टाइप का बंदा होता है। पर इसमें हमें स्टीवन के कैरेक्टर को बिल्कुल डिफरेंट बताया गया है। इसमें से एक डरपोक, बेवकूफ़ और भोंदू टाइप का इंसान दिखाया गया है जिसे कोई भी एरा गैरा आकर हड़काकर चला जाता है। खैर, तो आगे स्टीवन जैसे तैसे करके म्यूजियम में पहुंचता है जहां वो एक गिफ्ट शॉप में काम करता है। आते ही स्टीवन एक लड़की से बात करने लगता है कि इजिप्शियन मैथोलॉजी के हिसाब से इंसान का हार्ट उसके डेथ के बाद काम आता है, क्योंकि उसके सोल को उसी के बेसिस पर जज किया जाता है और अगर वो उस जजमेंट में फेल होता है तो वो हेवन नहीं पहुंच पाता और उसे नर्क भेज दिया जाता है। इन सब चीज़ों के कारण डॉना उसे काफ़ी कुछ सुनाती है कि उसका काम बच्चों को गिफ्ट बेचना है, ना कि उनका टूर गाइड बनना। आगे स्टीवन को पता चलता है कि उसने एक लड़की को डेट के लिए पूछा था और उसे अगले दिन 7 बजे उससे मिलने जाना है, पर स्टीवन को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता। इसके बाद स्टीवन अपने घर पहुंचता है और दोबारा वही सब करता है ताकि उसे नींद ना आए। और स्टीवन खुद को सोने से बचाने के लिए इजिप्शियन गॉड एनियट के बारे में पढ़ने लगता है। एनियट कोई एक गॉड नहीं है, बेसिकली ये 9 गॉड्स का एक ग्रुप होता है जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो हमें आगे पता चलेगा। खैर, तो जब स्टीवन उठता है तो वो एक अननोन सी जगह पर होता है। उसका जबड़ा टूटा हुआ होता है और उसके जेब में एक स्कैरेब होता है और उसे कोई आइडिया नहीं होता कि वो क्या है और क्या काम करता है। और उसे एक बंदे की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसकी बॉडी को माँ के हवाले करने के लिए बोलता है। और फिर 2 बंदे गन लेकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। स्टीवन भागते हुए एक अननोन सी जगह पर पहुंचता है। कुछ लोगों का एक गैदरिंग चल रहा होता है जहां स्टीवन आर्थर एरो को देखता है। लोग उसे फॉलो कर रहे थे और वो लोगों के हाथ पकड़कर उनके सोल को जज करता है और वो ये सब इजिप्शियन गॉड एमिट के नाम पर कर रहा होता है। आर्थर एक बंदे के हाथ को पकड़कर उसके सोल को जज करता है। जैसे वो उसके हाथ को पकड़ता है, उसके हाथ में बना तराजू का टैटू हिलने लगता है। जिसके बाद वो एक लेडी को जज करता है और इस बार उसके हाथ का टैटू रेड हो जाता है। आर्थर बोलता है कि वो एक अच्छी औरत है, पर अब उसकी लाइफ का फैसला एमिट करेगी और वो लेडी अचानक वहीं पर गिर पड़ती है। तभी उसका एक बंदा आकर आर्थर को बताता है कि उसका काम पूरा नहीं हुआ और किसी ने उनके 2 बंदों को मार दिया है और वो बंदा अभी यहीं पर है। जिसके बाद आर्थर स्टीवन को बुलाता है और आर्थर उसे स्कैरेब वापस मांगता है। स्टीवन उसे वापस करने की कोशिश करता है पर वो आवाज़ उसे मना करती है और उसके अंदर का जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो उसे ऐसा करने से रोकता है। इसके बाद सब लोग मिलकर स्टीवन से स्कैरेब को छीनने की कोशिश करते हैं। तभी एक ब्लैकआउट होता है और सभी लोग जमीन पर धूल चाट रहे होते हैं। स्टीवन को कोई आइडिया नहीं होता कि क्या हुआ और वो इन सब से और डर जाता है। जिसके बाद वो एक आइसक्रीम वैन लेकर अपनी जान बचाकर भागता है और यहाँ पर एक कमाल का कार चेस सीक्वेंस होता है। पर जब भी स्टीवन कोई ऐसी मुसीबत में फंसता है जो उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा होता है, एक ब्लैकआउट होता है और सब वहाँ जमीन पर पड़े होते हैं। स्टीवन को जब होश आता है तो वो अपने घर पर होता है। उसका पैर बंधा होता है और बाकी सब ठीक ठाक लग रहा होता है और स्टीवन को लगता है कि ये सब बस एक बुरा सपना था। पर बाद में उसे पता चलता है कि 2 दिन गुजर चुके हैं, उसकी मछली मर चुकी है और उसने अपना डेट भी मिस कर दिया है। आगे स्टीवन को उसके घर में एक फ़ोन और की मिलता है जिसे किसी ने छिपा कर रखा था। जब स्टीवन उस फ़ोन को चेक करता है तो उसमें लायला नाम की एक लड़की के 50 मिस्ड कॉल होते हैं। तभी लायला का कॉल आता है और लायला उसे मार्क नाम से बुलाती है। लायला बोलती है कि वो 2 महीनों से गायब है और उसे लग रहा था कि उसे कुछ हो गया है, पर स्टीवन को कोई आइडिया नहीं होता कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। तभी उसे फिर से आवाज़ आने लगती है और वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए बाथरूम में पहुंचता है। स्टीवन मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखता है जो उसे खुद को ढूंढने से मना करता है। तभी स्टीवन का पूरा घर हिलने लगता है और स्टीवन भागते हुए लिफ्ट में पहुंचता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है इजिप्शियन गॉड कॉन्सो को, जो स्टीवन के लिफ्ट के अंदर आने की कोशिश करता है। पर सडनली वहाँ एक लेडी लिफ्ट के अंदर आती है और वो लेडी 5th फ्लोर में रुकती है। लेडी बोलती है कि वो अपने फ्रेंड से मिलने
आई हैं। तभी स्टीवन दोबारा कॉन्सू को देखता है और जब उसे होश आता है तो बस के अंदर होता है और म्यूजियम जा रहा होता है और उसी बस में आर्थर को देखता है और उसे रियलाइज होता है कि वो बंदा सच में एग्जिस्ट करता है और ये सब उसके साथ रियल में हो रहा है। आगे आर्थर स्टीवन से मिलने म्यूजियम में आता है। आर्थर बताता है कि वो स्कैरेब उसका नहीं है बल्कि एमिट का है। एमिट एनियट के 9 गॉड्स में से एक होती है और उसे डिवॉर्वर ऑफ सोल भी कहा जाता है, बोले तो आत्माओं को खाने वाली। इजिप्शियन माइथोलॉजी में इंसान के मरने के बाद उसके सोल को जज करने के लिए उसके हार्ट को तराजू में रखकर तौला जाता है और अगर उसका वेट डेथ ऑफ गॉड के फेदर से ज्यादा हुआ तो एमिट उसे खाकर उसके सोल को रेस्टलेस कर देती है और वो इधर उधर भटकता रहता है। आर्थर बताता है कि एमिट वर्ल्ड की फर्स्ट बुगीमैन थी और वो उनके कर्म को देखकर उनका हिसाब किताब करती है। अगर एमिट आजाद होती तो दुनिया में कोई भी बुरा काम नहीं करता, पर उसे उसके आसपास के फेलो गॉड्स ने ही धोखा दे दिया। जिसके बाद आर्थर स्टीवन का हाथ चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर केओस है और आर्थर बड़ी सफाई से वहां से चला जाता है, पर वो अपनी औकात दिखाता है रात में जब स्टीवन घर जा रहा होता है। तो आर्थर उसके पीछे एक मॉन्स्टर छोड़ देता है और उसे स्कैरेब वापस देने के लिए बोलता है। स्टीवन को लगता है कि ये उसके रेंज से बाहर जा रहा है और वो भागकर बाथरूम में छिप जाता है और उसे मिरर में मार्क का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। मार्क बोलता है कि अगर उसे उन दोनों की जान बचानी है तो उसे अपने आप को उसे सौंपना होगा, नहीं तो वो दोनों मारे जाएंगे। और यहाँ पर स्टीवन का ट्रांसफॉर्म होता है और वो मून नाइट बन जाता है और यहाँ एक तगड़ी वाली फाइट होती है, काफी खून खराब होता है, पर वो हमें नहीं दिखाया गया और एपिसोड 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 1 को लेकर दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन और कंफ्यूजन है जो हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। खैर तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर गलती से चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।